हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। अपना आज के टॉपिक कौन सा? मेटल और नॉन मेटल का लास्ट लेक्चर है। आज अपना मेटल और नॉन मेटल ख़त्म हो जाएगा। मेटल और नॉन मेटल ख़त्म होने के बाद अपन का जो अगला टॉपिक है वो कौन सा है बेटा? कार्बोनेट्स कंपाउंड। ठीक है, फिर अपनी केमिस्ट्री पूरी खत्म। कार्बोनेट्स कंपाउंड की तो मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि अभी छुट्टियों में पूरा हो जाएगा, लेकिन ये वाला चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने रिफाइनिंग पूरा कर लिया था। ठीक है, रिफाइनिंग के बाद अपने जो भी टॉपिक थे, हाँ ऑलमोस्ट सारे कवर हो चुके हैं। अब अच्छा लगा अपना कोरोजन। कोरोजन मतलब क्या होता है बेटा? कोरोजन मतलब हो सकता है जैसे कि मान लो तुमने जंग देखा होगा, रस्टिंग देखी होगी, आयरन पे रस्ट होना, वो प्रोसेस कैसे होती है अपन वो देखेंगे। फिर एलोय देखना है मेरे को। क्या देखना है? एलोय। एलोय क्या होता है? दो मेटलों का मिक्सचर, दो मेटलों को मिला के अपन क्या बनाते हैं? एलोय मिलाते हैं, है ना। फिर एलोय के बाद लगभग सारा चीज़ें क्या होगी? खत्म हो जाएगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। टॉपिक डालो। ओरोजन, क्या ओरिजन है ना। ओरिजन मतलब क्या होता है? जंग लगना, है ना बेटा। जंग लगना ही समझो ना, जैसे चांदी का काला पड़ जाना, जंग लगना, कॉपर का हरा पड़ जाना, ये सब क्या है? ओरिजन प्रॉपर्टी के अंदर ही आता है। मतलब कुछ भी सरफेस पे कुछ भी रिएक्शन होगी, किसकी वजह से? एयर की वजह से या मॉइस्ट की वजह से, जो भी कुछ होगा उसको क्या बोलते हैं? ओरिजन बोलते हैं। इसका लिखो, पहला पॉइंट लिखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि डेफिनेशन आती है ना, डेफिनेशन आती है इसकी, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, इट इज द स्लो प्रोसेस। ऐसा नहीं है भाई अपन ने लोहा लिया, आयरन को लिया, आयरन को एक दिन अपन ने पानी में रखा, दूसरे दिन क्या लग गया? जंग लग गया। ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, स्लो होता है, आराम आराम से होने वाला प्रोसेस। स्लो प्रोसेस ऑफ हीटिंग अवे ऑफ मेटल by the reaction of atmospheric air and moisture। ठीक, पहला पॉइंट ये। दूसरा है इसका एग्जाम्पल। दूसरे पॉइंट को अपन एग्जाम्पल के तौर में लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो रस्टिंग ऑफ आयरन, एग्जाम्पल नंबर ए। एग्जाम्पल नंबर बी की बात करें तो अपन बोल सकते हैं सिल्वर की चमक जाना ना, सिल्वर का काला पड़ना है, अपन तो बोल सकते हैं। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग और कॉपर, है ना। कॉपर पे क्या होना? ग्रीन कोटिंग होना, पीटीसी। और अगर आपसे एक स्टार पॉइंट कोई पूछ ले भाई रस्टिंग आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? रस्टिंग आयरन का कोई फॉर्मूला पूछ ले तो क्या है? Fe2O3 NH2। ये किसका फॉर्मूला है? रस्टिंग आयरन। क्या है रस्टिंग आयरन? बता बेटा।
ठीक, अगला टॉपिक देखते हैं बेटा एलॉय। पहला टॉपिक डालो एलॉय। ठीक, अपन बेटा देखेंगे एलॉय। और एलॉय क्या होता है पूरी डेफिनेशन देखेंगे, सब कुछ देखेंगे ना। एलॉय मतलब अभी तो आप बिल्कुल सिंपल ये बात रखो कि एलॉय मतलब 2 या 3 या 4 या 5 मेटल का क्या है, मिक्सचर्स है ना। अलग अलग मेटल में मिलाऊंगा तो मिक्सचर, जैसे कि मान लो मैं स्टील बनाता हूँ तो स्टील में बहुत सारे तरह की मैं क्या मिलाता हूँ, मेटल्स मिलाता हूँ, जब जाके क्या मिलती है मेरे को, स्टील मिलती है। तो एलॉय में पहला पॉइंट लिखो, द होमोलोगस या होमोजीनियस, द होमोजीनियस। बेटा होमोजीनियस मतलब एक ही तरह की होनी चाहिए बेटा, एक ही, जैसे कि डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं भाई, पीरियोडिक टेबल जो होती है वो 4 ब्लॉक में होते हैं, एसपी डीएफ। तो जो डी ब्लॉक की मेटल्स होती है वो क्या होती है, होमोलोगस होती है। तो डी ब्लॉक और डी ब्लॉक की मेटल ही आपस में मिलेगी, है ना। डी ब्लॉक और एस ब्लॉक की मेटल नहीं मिलेगी, उसी को क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। द होमोलोगस ऑफ 2 or more metals or a metal and non-metal is called an alloy। बेटा एलॉय टॉपिक आप जब 12वीं क्लास में जाओगे, 12th क्लास में जाओगे तो केमिस्ट्री में एक टॉपिक है बेटा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में एलॉय टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। तो अभी अपन यहाँ पर थोड़ा कम देखेंगे, डी ब्लॉक में ज़्यादा देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख लो, आगे लिखो, फॉर एग्जाम्पल बेटा ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। फॉर एग्जाम्पल brass is an alloy of copper and zinc Zn। सिमिलर, अगला लिखो, सिमिलर similarly steel is mainly an alloy of iron, Fe and carbon। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी वो होती है, वो भी बेटा इंपॉर्टेंट है, अमलगम। क्या होती है अमलगम? अमलगम मतलब होता है मरकरी का किसी दूसरे मेटल से मिलना। अमलगम वर्ड का मतलब क्या होता है, मरकरी, मरकरी जानते हो ना, Hg है ना, Hg का किसी और मेटल से मिलना, तो अमलगम। अमलगम लिखो, अमलगम is an alloy of mercury and 1 or more metals। जैसे कि मान लो मैं लिखूँ Zn प्लस Hg। अगर बेटा Zn प्लस Hg को मिलाऊँ तो मैं क्या हो गई, जिंक अमलगम। क्या होगी, जिंक अमलगम। क्या नाम होगा इसका, बस मैंने Zn मिलाया और अमलगम, तो Zn जिंक अमलगम। ठीक, मान लो मैंने सोडियम मिला दिया किसके साथ, Hg के साथ, मर्क्यूरी के साथ मैंने क्या मिला दिया, सोडियम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम अमलगम। ठीक है, तो इस तरीके से काम चलता है बेटा, बबलगम नहीं है, अमलगम है ना। इस तरीके से काम होता है। एलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल 2 3 मोर, है ना।
मेटल ऑफ मिक्सचर, ठीक है। बस ये याद रखना क्या, होमोजीनियस, कौन सी है, होमोजीनियस मेटल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब उनके जो नेचर्स होते हैं वो सेम होने चाहिए, लगभग सेम नेचर वाला होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह जैसे नहीं, लोहे में तुम सोडियम नहीं मिला सकते, लोहे में तुम आप कॉपर मिला सकते हो, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टी देखनी है, पहले इसको उतारो। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, एलॉय की प्रॉपर्टीज देखते हैं। एलॉय की क्या क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय, एलॉय की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है।
एक पॉइंट और है बेटा, लेकिन ये सारे पॉइंट समझो फिर आगे चलते हैं। क्या बोलता है, जो एलॉय होते हैं वो होते हैं हार्ड। किससे हार्ड होते हैं? जो जिससे मिलके बने हुए हैं, जिससे ये मिलके बने हुए हैं, ठीक है, उससे हार्ड होते हैं। मान लो M1 प्लस M2 मेटल से मैंने मिलके क्या बनाया, M3 कोई एलॉय बनाया, M3 कोई एलॉय बनाया। इसकी जो हार्डनेस होगी ना, वो मिलने वाले दो M1 और M2 मेटल से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो क्या होते हैं, उससे ज़्यादा होती है। और लेस डक्टाइल और क्या हुआ, मेलेबल होती है। लेस डक्टाइल मतलब अपन डक्टिसिटी पढ़ी थी अपन ने, किसी को कितना खींच के कितना बड़ा बना सकते हैं ना, तो वो क्या होगी, उसके कम होगी। हार्ड तो ज़्यादा होगी, लेकिन डक्टाइल और मेलेबिलिटी क्या होगा बेटा, इसका कम होगा। दे आर रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन। अगर मेरे को आयरन में जंग लगता है ना, आयरन में क्या लगता है, रस्टिंग लगती है। अगर मैं आयरन में कुछ और मेटल मिला के उसमें एलॉय बना दूँ ना, तो उसमें रस्टिंग भी नहीं लगेगी, ठीक। दूसरा है, दे आर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय मे बी लाइट हायर और लोअर। कुछ भी हो सकता है ना, मेल्टिंग पॉइंट हायर भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है, जो उससे मेटल्स, जिस मेटल से बने उससे। फिर द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलॉय मच मोर इम्प्रूव। एलॉय बनाने में प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मच मोर इम्प्रूव हो जाती है। क्यों हो जाती है? जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल लिख रखा है, फॉर एग्जांपल आपने एल्यूमिनियम लिया। एल्यूमिनियम क्या है, इज़ ए लाइट मेटल होता है, एंड इट इज़ ए नॉट ए स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लाइट होता है और अपन इसको आराम से मोड़ सकते हैं। लेकिन बट मैं क्या कर रहा हूँ, ड्यूरा एल्यूमिनियम बनाता हूँ ना। ड्यूरा एल्यूमिनियम क्या होता है, एलॉय होता है किसका, एल्यूमिनियम का। ये लाइट भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो इसकी क्या होगी, प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, प्रॉपर्टी बढ़ गई। तो एलॉय बनाने से प्रॉपर्टी बढ़ भी सकती है, ठीक है। लिखो इसको।
लिखा होगा बेटा, लास्ट पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट नंबर 5 इसका, फिर आगे चलते हैं। ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया उसी चैप्टर। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 बोलता है द कलर ऑफ एन एलॉय, द कलर ऑफ एन एलॉय इज डिफरेंट from the metal form which it is for example gold, silver and zinc are almost white, but the alloy forms white. They are pink in color. देखो बेटा, द कलर ऑफ एलॉय, जो एलॉय का जो कलर होता है वो उससे डिफरेंट भी हो सकता है। उसने एग्जांपल बता रखा, जैसे सिल्वर है और जिंक है, ये ऑलमोस्ट वाइट कलर के होते हैं। क्या होते हैं? वाइट कलर के। लेकिन जब इनको मिला के एक नई मेटल बनाई जाती है तो वो कलर क्या होता है? उसका कलर होता है डिफरेंट। वो कैसा कलर का होता है? पिंक कलर की होती है ना। करो। ठीक है बेटा, आप प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय खत्म हो गए। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। सम इम्पोर्टेंट एलॉय। सम इम्पोर्टेंट एलॉय, कुछ इम्पोर्टेंट एलॉय है वो डालो, उसको यहीं समाप्त करते हैं और समाप्त करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला जो चैप्टर होगा बेटा वो होगा अपना कार्बोनेट्स कंपाउंड। ठीक है, जैसे एक तरफ लिख लेते हैं बेटा एलॉय और एक तरफ लिख लेते हैं इसके कंपोजिशन। ठीक है, लिखते चलो नीचे नीचे। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, पहला मेगालेनियम जो बनता है वो किससे बनता है? एल्यूमिनियम। 90% तो इसमें एल्यूमिनियम होता है। मैग्नीशियम होता है 10% और सी होता है बिल्कुल मात्रा, बिल्कुल ट्रेसेस होते हैं बिल्कुल। दूसरा है
जर्मन सिल्वर। इसका नाम ही जब बस सिल्वर है ना, इसमें सिल्वर विल्वर कुछ भी होता, नाम ही जर्मन सिल्वर है, बाकी सिल्वर का कोई मात्र काम नहीं होता। सी होता है 60%, निकल होता है 20% और जेडन होता है 20%। ठीक। दूसरा है स्टेनलेस स्टील, तीसरा स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में आयरन होता है 82% और क्रोमियम और निकल, क्रोमियम और निकल होता है 18%। अगला है गन मेटल। गन मेटल वही है बेटा जिससे बंदूक की गोली बनती है। कॉपर होता है 85%, जेडन होता है 10% और टिन होता है 5%। 5 नंबर है बेटा, बस यही है और नहीं है तुम्हारा ना, और नहीं है। और भी होगा और मुझे याद आएगा बीच में, तो मैं बाद में कर पा दूँगा ना। अभी तो मेरे को इतना ही याद आया था, तो इतना ही मेरे पास लिखा हुआ था, बाकी वो देखते हैं ना बाद में, बाद में देखते हैं। ठीक है बेटा, लिखो इसको। बेटा और भी लिख लो। अगला है बेटा ब्रास। ब्रास में जो होता है वो होता है सी और जेड। परसेंटेज नहीं पता, बाकी सी और जेड होता है। 6 नंबर होता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में क्या होता है बेटा, सी यू एंड एस एन होता है। ठीक है, जर्मन सिल्वर तो वही है, ठीक है बहुत है। ठीक है बेटा, तो अपना ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक, है ना, चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। अगला चैप्टर देखते हैं बेटा कुछ नया बाद में, कार्बोनेट्स कंपाउंड देखेंगे बाद में। इसको लिख लिया, इसको पढ़ लेना, याद कर लेना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।